बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के व्लॉग में आपको शामिल कहते हैं। मैं हूँ आपका राना जली। दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम परेशान लोगों की परेशानी दूर करें और जो लोग किसी मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे, बीमारों को दे दिए अल्लाह ताला जल्दी से सेहत। हम मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऑर्गेनिक ओपन चिकन फार्म के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने जब वो थोड़ी बहुत सफाई कर ली मोटी मोटी, और उसके अलावा ये कि बर्तन शर्तन धो लिए हैं, तो बाकी बर्तन जब वो रखते हैं धूप लगने के लिए। अब एक बर्तन जब हम इसको लेके चलते हैं और जाके रखते हैं पिजन्स के पास, क्योंकि पिजन्स का जो दाना और पानी कर देना होता है, पिजन्स जो हमारे पास अंदर ही रह रहे हैं आजकल। और इंशाल्लाह आज एक बड़ा मज़े का काम करने वाले हैं हम, लेकिन वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं जाके दाना और पानी करते हैं। और कल जो हमने बतख पिंजरे में बंद की थी उसके भी जाके हालात देखते हैं कि क्या है इंशाल्लाह। आ जाइए। मुझे लग रहा था कि ये शायद अंडों में बैठ जाएगी और इसके जो ये अंडे हैं, लेकिन मुझे गलती लगी। ये वैसा कोई चीज़ नहीं है इसका। तो ना तो ये इसके अंडे हैं और ना ही जब वो पाड़ा मार रही थी। बेसिकली ये शायद चाह रही है कि इसके साथ का जो वो नर कोई नहीं है हमारे पास, तो शायद इसलिए ये उड़ रही थी। तो लेकिन चले कोई नहीं जी, उसकी मौज है, या शायद वैसे घूमने फिरने गई थी, ये भी कोई पता नहीं है। लेकिन ये कि हम जब इसको बार बार पकड़ नहीं सकते, जो बार बार ये दूर जाएगी फिर इसको पकड़ेंगे जाके। और अगर इन केस ये कहीं गलत साइड पर चलेगी जहाँ से इसको वापसी का रास्ता ना पता लगा, तो उस केस में हमारी ये बतख जो ज़ाया हो जाएगी और बाहर जाती है। कोई इसको फायर मार के या किसी भी तरह से जब शिकार कर सकता है, कोई कुत्ता बिल्ला खा सकता है। इसको सेफ रखने की कोशिश करेंगे कि जब वो दोबारा बाहर ना आ जाए हमारे पास से। इसका इलाज कर दिया, अब देखते हैं उड़ती है कि नहीं। अब नहीं उड़ेगी। चलो ठीक है, माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है। चलेंगे नहाने के लिए, बांध रही है बेचारी सारी रात। अब पानी के पास चलेगी, अब जाके नहाए तो फ्रेश होगी इंशाल्लाह। अब जब ज़रा फ्रेश हो रही है, नहा धो रही है, नाइस। और नर जब उसके पास गया तो उसको मार रही थी, ये फुल गुस्से में इस टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह जी गुड मॉर्निंग हो गई है हमारे चिकन्स की माशाल्लाह। फुली ऑर्गेनिक देसी मुगड़ियों की क्या कहने जी, खूब इंजॉय कर रही डक आर्मी भी और साथ ही साथ हमारे चिकन्स। और मेरा इरादा बन रहा है कि मैं जो वो डक्स की क्वांटिटी जो वो इंक्रीज़ करूँ। इनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप बना के ऑब्वियसली करूँगा, लेकिन आपने जो सजेस्ट करें मुझे क्या करना चाहिए। और उसके अलावा एक अगर हमारे सियालकोट के गिरदनवा में कोई फार्म आप जानते हैं तो मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं जब उसको विजिट भी करूँ उससे भी फिजिबिलिटी वगैरह पूछूँ। और जो इन्फॉर्मेशन आप लोग रखते हैं वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आया डक रखना मेरे लिए ठीक है या नहीं, एज अ बिज़नेस पर्पज़। यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि डक रखी जाए, रख के उन्हें बड़ा करके फिर सेल किया जाए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? और अगर हम बात करें पिजन्स की और रूम की, तो पिजन माशाल्लाह बेहतरीन है, खूबसूरत। पानी रख दिया, इनका दाना कर दिया, क्या बात है। ये जो 6-7 चिकन जब हमारे अंदर ही रह चुके हुए हैं। और हमारे पास है जी आज एक अदद अंडा, ये भी जो ब्लैक डक है। और कॉकटेल भी बुला रहे हैं, इनकी बात सुनते हैं। और ये अंडा भी रख दिया हमने कल वाले अंडों के साथ। यहाँ हो गए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 12 अंडे। अल्हम्दुलिल्लाह जी बसीन हमने काट लिया, अभी लेके चलते हैं जाके चिक्स को डालते हैं इंशाल्लाह। इस खूबसूरत से सरसों के फ्लावर्स को जब वो इंजॉय करते करते हमारे पास जाओ माशाल्लाह। धूप भी जब ऑलमोस्ट निकल रही है, अल्लाह करे अब जब बेहतरीन धूप तेज़ हो जाए तो मज़ा आ जाए इंशाल्लाह। देखिए जी अब सारे के सारे दरवाजे के पास जा रहे हैं। हमने इतनी मेहनत करके मिट्टी सेट की और इनके काम देखे। चलो पीछे तन और कोई थान लभी हिल भी नहीं रहे हैं, हिलवान चूजे हमारे। सब्ज़ा मैंने ज़रा इकट्ठा डाला, मैंने कहा चलो जो ज़्यादा खाना चाहे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से खा पी ले। नाइस माशाल्लाह। और चिक्स चेक करें कैसे आराम फरमा रहे हैं, और हमारी मुर्गियाँ चेक करें कैसे आराम फरमा रही हैं। नाइस ओवरऑल माशाल्लाह।
ओ, ये कहाँ से निकल आए हैं? एक और दो, बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह फार्म के अंदर के मामला जो ठीक हो गए हैं और आज जो एक साइडों पे राउंड लगाते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं आउटसाइड जो वो कीनली ऑब्जर्व ही नहीं किया और चेक ही नहीं किया कि बाहर की जो क्या सूरत हाल है, क्योंकि अगर हमारी नेट के आउटसाइड पे भी घास वगैरह झाड़ियाँ उगना शुरू होगी तो वो लगेंगी नेट को, और जब नेट को लगेंगी तो वहाँ पे जो जल्दी जंग पकड़ लेंगे। और उसके अलावा सेकेंडली ये है कि वहाँ पे जो अगर कोई न्यूल वगैरह ये इस तरह से सुराख बनाएगा नीचे से अंदर आने का तो वो नज़र नहीं आएगा। तो अभी तो चलो ठीक है, चिक्स वगैरह हैं, अभी मामला ठीक है हमारे पास। लेकिन अगर इनके इस तरह से झाड़ियाँ हो, आपके पास से घास हो ज़्यादा, तो इसके बीच से जब वो न्यूल ने सुराख किया और परली साइड पर जा रहा हो और कल को इंशाल्लाह हमारी मुर्गियाँ जब वो अंडे भी दें तो फिर क्या होगा कि वो जब न्यूल जाएगा तो वो जाके अंडे डिस्टर्ब करेगा, या अंडे खाएगा, या अंडे तोड़ेगा, या हो सकता है कि बीच में हम यहाँ पे ना मौजूद हों या किसी भी तरह से उसका दावा लग जाए तो वो मुर्गी का भी जो किया कर्म कर सकता है। तो इसलिए फार्म के आउटसाइड पे विज़िट करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने आके देखा है, अब इसकी हालत चेक करें यार, ये तो बहुत ही बुरी हालत हुई है और ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इसको जो जल्दी से करते हैं आज इंशाल्लाह साफ़। हमारी जो चारों साइडें हैं यहाँ पे जो सफाई कर देते हैं इंशाल्लाह, ताकि यहाँ पे जब वो मज़ीद ज़्यादा घास फूस और इस तरह की चीज़ें जब ना हो। और दूसरा ये कि ये हम उतारेंगे, उतार के जब वो अंदर चिक्स के पास फेंक देंगे तो चिक्स भी जब वो खा पी लेंगे। देर की है ना हमने, तो झाड़ियाँ जब वो जड़ें ज़्यादा कर गई हैं और जब मिट्टी भी ख़राब हो रही है। और देखें जी, चिक्स आ गए माशाल्लाह खाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। तो आज की किस्त में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जितनी भी हमारे पास जड़ी बूटियाँ घास फूस है, इस सारे का सारा जब वो उखेड़ दें, चूँकि जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना जब वो नुकसानदेह होता जाएगा। तो इसलिए इसको जब साफ़ करके थोड़ा बहुत जो बेहतर कर देते हैं ताकि हमारी जो दीवारें सेफ़ हो जाएँ और हमारी नेट की लाइफ जो वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। जैसी बात है, एक बड़ा खर्चा था वो तो हमने कर लिया, अब इसके साथ जो वो छोटे छोटे काम होते हैं जो होते रहें तो नेट की जो लाइफ ज़रा ज़्यादा हो जाएगी इंशाल्लाह। चेक करें जी माशाल्लाह, क्या खूब। हमारे पास जो रूम वाली साइड है यहाँ पे जब घास बहुत कम है, तो यहाँ से जब हम शुरुआत करते हैं पहले। और वैसे भी जब वो हमारी एक साइड जब यही बनती है यहाँ से तो या उस साइड से, तो हम जब वो इस साइड से शुरू करते हैं इधर से इंशाल्लाह हम सीधे हाथ चलते चलते सारी बाउंड्री जब कवर कर लेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले घास, और एक घास चिक्स के सामने। आयो भाई, अरे चिक्स आ भी गए हैं खाने के लिए। क्या बात है माशाल्लाह। हम जब आगे अपना काम कंटिन्यू रखते हैं और हम जब अपनी तरफ छोटे छोटे पौधे हैं इनको भी खेड़ते जाते हैं। अब काम कर रहे हैं तो अच्छे से कर लें, ज़्यादा अच्छा। अब ये जब डालने की ज़रूरत नहीं है चिक्स के आगे, तो इसलिए जब इनको बस खेड़ते जाते हैं, खेड़ खेड़ के यहाँ पे रखते जाते हैं। ये जब हम अपने नेट का हम फ्यूचर सेव कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफाई तो हम कर रहे हैं। और आज जो मैं अपने जोली के बेबीज़ के लिए लेके आया था स्पेशल सा बीफ छिछड़ा। अब जो है ना स्पेशल बीफ छिछड़ा पहले डाल लेते हैं। अभी जो जोली सोई हुई है, लेकिन जोली को जो तरह बांधते हैं, बांध के फिर डालेंगे, क्योंकि अगर वैसे डाले तो उसने जो बेबीज़ को नहीं खाने देना है। तो चलते हैं जाके शापर लेके आते हैं छिछड़ा वाला। तो जी हम ले आए रस्सी भी और छिछड़े भी। और जोली को बांधना जब बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसा ना हो कि वो जल्दबाजी में खाते खाते, जैसी पता छोटे बच्चे होते हैं तो अगर एक को भी दांत लग गया तो वो जो फिर ज़्यादा मामला ख़राब हो जाएगा, ज़ख्मी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जानवर है फिर एट दिन जानवर ही होता है। सबर। और जोली को जब खुला डुल्ला हम बांधते हैं, घूमे फिरे मौजे करे,
तंग नहीं करना इसको। और अब जो हमारे पास गोश्त है, इसमें से जो छोटे वाले पीसेस निकालते हैं और फिर वो खिलाते हैं। और मुझे कमेंट आ रहा था कि भाई इसे जब कच्चा गोश्त ना डाला करो तो ये जंगल के साथ रहने वाली है। ये वो जो घरेलू पेट होते हैं ना, वो बड़े नाजुक से, ये वो वाले नहीं है, तो इन्हें इतनी टेंशन नहीं होती है इन चीज़ों की, बल्कि तो खुशी से खाते हैं ये चीज़ें। कच्चा गोश्त ज़्यादा शौक से खाते हैं। ऑब्वियसली आपने भी वीडियो में देखा होगा। तो ये देखें अब ये बोटियाँ माशाल्लाह। और जोले के बेबीज तो कह रहे हैं हमें जल्दी जल्दी डालो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे पास काफ़ी सारा जो छोटे छोटे गोश्त है वो इकट्ठा हो गया। अब जोले का जो बेबीज है उनको बुलाते हैं। आजा भाई। खतरनाक। जब देखा तो सारे आएंगे। ऐसे में हाथ ज़्यादा पास में नहीं करना, नहीं तो दांत मार देते हैं। ये हो गया ना, ये वाला वाइट वाला। नहीं, इसको डाला था कि इसको भी हो गया, वाइट वाले को भी हो गया। एक पीस है। अब देखें, वो हो रह गया। अभी देखना इनकी लड़ाई लगती है आपस में। खतरनाक। जोली के बेबीज हैं, इनको जब से बाकी के नीचे डालते हैं, इसमें इतना खा लिया। एक जो सबसे कमजोर वाला है ये खा रहा है। चार तो 6 तो 8। सबको जब थोड़ा थोड़ा जरूर मिल गया, किसी को ज़्यादा किसी को कम, बाकी अपनी अपनी दौड़ इनकी। थका दिए यार। आई विश कि सबको जब गोश्त लाजिम मिल गया हो। बाकी ये देखें अब, ये लो, आप ही ले लो। पड़ा म्याम 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 म्याम। कितना बड़ा से बोल रहा है म्याम म्याम म्याम। तो जिसकी जो किस्मत में, अब बाकी का जो जोली को डालते हैं हम। हाँ जोली पीछे 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 या ठीक गिराएगी मुझे। पीछे पीछे। साथ खाने भी आ गई। साथ किया, छोड़ा नहीं है उसने। क्या कहने जी, क्या कहने।
आप जी आज़ाद जोली के बेबीज़ भी, जोली भी और हम भी। अभी ना और गोश्त चाहिए जी, और गोश्त और नहीं है, और गोश्त भाई। और गोश्त दो हमें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यकीन माने पपीज़ के साथ खेलते तो इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है, सारा दिन जब गुजर जाता है। लेकिन अभी हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सदा खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड रहें। अल्लाह हाफिज़।